हाँ, तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, अभी-अभी बिहार बोर्ड 10th का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि मैं 10th के बाद अब क्या करूँ आगे? क्या मैं 10th के आगे ITI करूँ, 12th करूँ या पॉलिटेक्निक करूँ, क्या करूँ? कौन से सब्जेक्ट लूँ? कौन से सब्जेक्ट लूँ जिससे हमें और कौन से ऐसे कोर्स करें जिससे हमें जल्द से जल्द जॉब मिलने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। तो इसी चीज़ों के बारे में साथियों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले जॉब होता क्या-क्या है? देखिए साथियों, हम लोगों का परम उद्देश्य क्या है? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, अपनी घर के सारी ज़िम्मेदारी को तब उठाएँगे जब हम लोग पैसा कमाएँगे। तो पैसा कमाने के लिए जॉब करना पड़ेगा, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। और हम लोग के जो समाज में ना सरकारी जॉब का बहुत बड़ा क्रेज़ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सरकारी जॉब कौन-कौन हैं और कौन से सब्जेक्ट लेने से ये एग्ज़ाम ईज़िली होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर 10th के बाद आप अपने करियर को डिसाइड नहीं कीजिएगा कि हमें क्या करना है, तो आप बनिएगा भीड़ का हिस्सा और ठोकर खाते रहिएगा, भटकते रहिएगा। तो जो गलती हम किए हैं, वो गलती आप ना करें, इसलिए मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप सभी लोग सपोर्ट थोड़ा कीजिएगा। तो बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, अगर देश का नंबर 1 टॉप मोस्ट जॉब की बात करें, तो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है। सबसे टॉप फील्ड होता है, 1 नंबर पे आता है। इससे क्या-क्या बनिएगा? अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको कौन-कौन से पोस्ट मिलेंगे? एक मिलेगा IAS, IPS, IFS एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। काम होता है देश या राज्य चलाना, डीएम होता है एसपी आदि के द्वारा। ये सबसे प्रेस्टिजियस जॉब मानी जाती है, मतलब कि बहुत ही बेस्ट जॉब, मतलब सबसे अगर सबसे टॉप लेवल के जॉब में से अगर बात करें तो कौन सा जॉब होता है? ये जॉब होता है, ठीक है। दूसरा जॉब की अगर बात करें हम, तो पुलिस डिफेंस फील्ड के अंदर क्या-क्या होते हैं? सबसे पहले छोटा पोस्ट में हो जाएगा पुलिस पुलिस यानी कांस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद एएसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर, उसी का दूसरा नाम क्या होता है? दरोगा होता है। दरोगा जिसे बोलते हैं थाना का मालिक, कांस्टेबल जिसे आप पुलिस बोलते हैं, ठीक है। और मैं सभी पोस्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि कांस्टेबल क्या होता है, दरोगा क्या होता है, लेकिन आप जान लीजिए कि कौन कौन से जॉब होते हैं। आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया। सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या पढ़ेंगे तब जा सकते हैं। बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला है फिजिकल रिटेन एग्ज़ाम्स दोनों ज़रूरी होते हैं। डिफेंस की तैयारी करेंगे तो भाई फिजिकल के साथ क्या चाहिए? रिटेन चाहिए। फिर रेलवे का जॉब होता है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी होता है, एएलपी लोको पायलट जिसे क्या बोलते हैं? ड्राइवर बोलते हैं। क्लर्क हो गया, स्टेबल जॉब होते हैं और बेनिफिट्स भी इसमें हैं। एक है बैंकिंग सेक्टर्स, जहाँ पे आप लोग जाते रहते हैं, खाता खुलवाना है, लोन लेना है। एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आरबीआई ऑफिसर्स हो गया। अच्छी सैलरी और ऑफिस जॉब होते हैं इसमें। देखिए, एक है एसएससी का जॉब जो कि बहुत ही टॉप मोस्ट पॉपुलर है। एसएससी जो है ना, कितने एग्ज़ाम को करवाते हैं? तो एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया। ये सब एग्ज़ाम कौन करवाता है? एसएससी करवाते हैं, ठीक है। और इसमें से किस पोस्ट के लिए 10th की एलिजिबिलिटी है, किस पोस्ट के लिए 12th की और किस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, तो इसके ऊपर वीडियो सेपरेट बनाएंगे। लेकिन आप लोग जान लीजिए कि कौन कौन से जॉब हैं, क्या क्या लेना होगा। देखिए, टीचिंग फील्ड में टीचर प्राइमरी स्कूल के लिए टीजीटी पीजीटी होता है। एग्ज़ाम सीटेट होता है और स्टेट होता है, ठीक है ना। रिस्पेक्ट स्टेबल सेक्टर कैरियर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। मेडिकल और हेल्थ जॉब्स हो गया, डॉक्टर, नर्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगा आपको। पीएसयू पब्लिक सेक्टर जॉब्स, ठीक है ना। ये सब आप लोगों को होते हैं जॉब। आइए देखते हैं आप कुछ स्टेट के जॉब होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट
जॉब्स क्या क्या हैं? तो बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस दरोगा हो गया, क्लर्क हो गया, पटवारी टीचर्स का एग्ज़ाम हो गया। अब समझिए, अब बारी बारी से हम बताएंगे साथियों कि कौन से जॉब के लिए क्या आपको करना होगा। अगर आपको पढ़ाई करना है और कॉमनली कुछ समझ में ना आए तो क्या करें, क्या लें क्या ना लें, आँख मूंद करके साइंस लीजिए। साइंस में होता है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। पीसीएम अगर आप लेते हैं तो आपको कौन कौन से सेक्टर में हेल्प मिलेंगे? इंजीनियरिंग हो गया, डिफेंस हो गया और टेक्निकल जॉब्स। डिफेंस में जैसे कि हम बात करें एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, आर्मी, ये सब जो होता है डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। और डिफेंस में अगर पीसीएम लीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लीजिएगा, तो कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा साथियों, तो आज के डेट में कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें मैथ पूछेगा ही पूछेगा, साइंस पूछेगा ही पूछेगा। यानी कि आपको कुछ समझ में ना आए तो क्या लें, मैथ और साइंस ले लीजिए, ठीक है। और टेक्निकल जॉब जैसे कि मान लीजिए कि कोई जेई नीट एडवांस का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपको साइंस बहुत ही हेल्प देगा, मैथ बहुत ही हेल्प देगा। अगर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं तो आपको मेडिकल फील्ड में मेरे भाई बहुत ही ईजिली, आप देखिए कि आपका चॉइस क्या है, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कॉमर्स लीजिएगा 10th के बाद तो आप किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं? अकाउंट्स हो गया, जैसे कि बैंकिंग हो गया, बिजनेस हो गया, बैंकिंग जॉब्स हो गया। अगर आप 10th के बाद आर्ट्स लेते हैं तो कहाँ पे आपको हेल्प करेगा? तो आर्ट्स लीजिएगा तो क्या क्या पढ़ना होगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। हाँ, अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो बिहार दरोगा, पहले बात करें यूपीएससी हो गया, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा। अगर आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें ज़्यादा होता है वेटेज, जीके जीएस का वेटेज होता है। तो यहाँ पे आपको आर्ट्स लेना बेहतर रहेगा, ठीक है। और साथ में मैथ रीजनिंग के ऊपर फोकस भी कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आप लोग को एक रास्ता हम बता देते हैं। अगर आप 10th के बाद आईटीआई करते हैं, आईटीआई का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। अगर जल्दी जॉब चाहिए तो क्या कीजिए, आप इलेक्ट्रीशियन कीजिए, इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर लीजिए, फिटर से कीजिए या बिल्डर से कर लीजिए या ट्रेड से कर लीजिए। 2 साल का कोर्स होता है और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों मिल सकता है इससे, ठीक है। क्योंकि आप आईटीआई कीजिएगा तो आपके पास एक स्किल होगा। अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं, 3 साल का कोर्स होता है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा उसे बोलते हैं, और बाद में बीटेक भी कर सकते हैं। 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक कीजिए और पॉलिटेक्निक के बाद भी आप बीटेक कर सकते हैं। टेक्निकल फील्ड में करियर बनाना हो तो बेस्ट है, ठीक है। अब समझिए दोस्तों यहाँ पे कि अगर आपका लक्ष्य है बिहार पुलिस में जाना है, बिहार दरोगा में जाना है, तो आपको 11th 12th में आर्ट्स लीजिए। क्या लीजिए? आर्ट्स लीजिए। आर्ट्स लीजिए जिसमें क्या क्या पढ़िए, आप जीके जीएस पढ़िए, करंट अफेयर को पढ़िए, मैथ रीजनिंग को साइड से बनाते रहिए, जिससे कि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। और फिजिकल प्रिपरेशन भी शुरू कर दो, मतलब कि थोड़ा थोड़ा दौड़िए उड़िए ताकि बॉडी आपका स्ट्रांग रहे, ठीक है ना। सबसे पहले बात दोस्तों हम करेंगे कि मेरा सीधा सुझाव होगा कि आपके गोल के हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम रखिए और 5 से 8 घंटा 10 घंटा जितना हो सके आप पढ़िए। एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, फिजिकल प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर जल्दी जॉब चाहिए तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फील्ड बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। अब साथियों, अब हम बताते हैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताएंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना।
देखिए साथियों, मैं एक बात आप लोग को कॉमन बताता हूँ, ठीक है, कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिएगा, तो आपको हर कंपटीशन में जो पूछा जाता है वो कॉमन सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, साइंस जो होता है ना, साइंस जो होता है हर एक एग्ज़ाम में पूछेगा। मैथ जो होता है, अगर मैथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, हम नॉर्मल कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, जैसे कि बिहार पुलिस दीजिएगा, बिहार दरोगा जी दीजिएगा, रेलवे दीजिएगा, एसएससी दीजिएगा, यूपीएससी दीजिएगा, बीपीएससी दीजिएगा, तो उसमें जो मैथ पूछेगा ना दोस्तों, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक मैथ पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम, तो आप एनडीए की एग्ज़ाम दीजिएगा, एनडीए का एग्ज़ाम दीजिएगा, एयरफोर्स का दीजिएगा, नेवी का दीजिएगा, तो उसमें पूछता है मैथ 11th 12th का, ठीक है, 11th 12th का मैथ पूछता है। आप देख लीजिए कि हमारा क्षमता क्या है। हाँ, अगर डाउट है कि सर आप हर एक फील्ड के बारे में बताइए कि एनडीए क्या है, उसके बारे में एक वीडियो बनाइए, एयरफोर्स क्या है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैंने इस वीडियो में क्या बताया कि हमें जॉब करनी है, तो कौन कौन सी जॉब होती है और किस जॉब के लिए क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको रास्ता दिखाया कि 10th के बाद क्या कीजिए, कौन सा फील्ड बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बेस्ट लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो मेरे भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं किस टॉपिक के ऊपर अगला वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।